हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं द हैंगओवर मूवी का तीसरा और आखिरी पार्ट। इस मूवी के पहले दो पार्ट को भी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो आप जाकर चैनल की प्ले लिस्ट में वॉच कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। से भाग गया है, जिसके बाद पूरी जेल में सियारन बजने लगे थे। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है एलन की तरफ, जो कि एक जिराफ को खरीद कर अपने घर जा रहा था, जिस पर एलन बहुत खुश था। लेकिन अचानक जैसे ही अपनी गाड़ी एक हाईवे के नीचे से गुजरता है, तो जिराफ का सर हाईवे से टकरा कर अलग हो जाता है, जिसके चलते बहुत सी गाड़ियां भी एक साथ टकरा जाती हैं। अब इस हादसे के बाद एलन पर बहुत से मुकदमे होते हैं, जिस पर एलन को बचाने के लिए इसके फादर को बहुत सा पैसा खर्च करना पड़ रहा था। लेकिन एलन को इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एलन को लगता है कि इसका बाप बहुत अमीर आदमी है, जिस पर इसका बाप इस पर बहुत चिल्लाता है, जिसकी वजह से एलन के बाप को हार्ट अटैक आ जाता है और अब अगले ही दिन इनका फ्यूनरल भी कर दिया जाता है। लेकिन एलन को अपने बाप की मौत कर इसके माथे पर कोई शिकन तक नहीं होती और वो सबके सामने अपने फादर के बारे में झूठ बोलता है कि इसके और इसके फादर के दरमियान दोस्तों वाला रिश्ता था और एलन अपने फादर का फेवरेट बच्चा था। अब फ्यूनरल के बाद एलन के तीनों दोस्त फिल, डक और स्टू एलन के इलाज के बारे में बात करते हैं और इसीलिए अगले दिन ये तीनों एलन के घर जाते हैं, जहां एलन के सब घर वाले भी इसे इलाज के लिए मनाते हैं। लेकिन एलन इससे एग्री नहीं था। लेकिन जब इसे पता चलता है कि इसके साथ डग, स्टू और फिल भी जा रहे हैं, तो वो इलाज के लिए मान जाता है। जिसके बाद अब वो वक्त आ जाता है जहाँ तीनों दोस्त एलन को लेकर इलाज के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी थोड़ी दूर जाने पर एक अनजान ट्रक इनकी गाड़ी को टक्कर मारता है, जिससे इनकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर खेतों में जा पहुंचती है। जिसके बाद ट्रक में से कुछ आदमी निकलकर इन्हें पकड़ लेते हैं, जिन किडनैपर में वो ब्लैक डक भी था, जिसको मूवी के पहले पार्ट में हमने देखा था। और तभी वहाँ इन किडनैपर का बॉस मार्शल भी आ जाता है, जो स्टू, फिल, डक और एलन से कहता है कि जिस दिन वो वेगस में थे और शराब पीकर फुल नशे में थे और उससे कुछ दिन पहले इसके आदमियों ने एक अरबी शेख के बॉस से सोने के गोल्ड चुराए, जिसको उसने दो वैगनों में डाला, जिसमें से एक वैगन तो इसके घर में आ गई, लेकिन दूसरे को चौ ने पुलिस वाला बनकर लूट लिया। लेकिन फिर चौ इसी केस में जेल चला गया और इसने चौ से जेल में बात करने की कोशिश की, लेकिन चौ सिर्फ एलन से बात करना चाहता था और वो सिर्फ इसी पर भरोसा करता है। और अब इसे पता चला है कि चौ बैंकॉक की जेल से भाग गया है, तो इसीलिए मार्शल अब एलन और बाकी दोस्तों से कहता है कि वो सब मिलकर चौ को पकड़कर इसके पास लाए और मार्शल चौ के बदले डक को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। अब स्टू, फिल और एलन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तभी एलन को याद आता है कि इसे कुछ दिन पहले एक अनजान मेल आया था और जब फिल इसे पढ़ता है तो वो मेल चौ का था। जिसके बाद फिल एलन की मीटिंग चौ से अरेंज करवाता है इसके ईमेल के जरिए चौ को मैसेज करके, और फिर तीनों प्लान बनाते हैं कि वो चौ को ड्रग्स के जरिए बेहोश कर देंगे। तो स्टू सबसे पहले एक मेडिकल स्टोर से ड्रग्स खरीद कर लाता है और फिर चौ के साथ तय की गई जगह पर पहुंचते हैं, जहाँ चौ एक बस स्टॉप में बैठा था। तो स्टू और फिल गाड़ी में ही रहते हैं और एलन को चौ के पास भेजते हैं, क्योंकि चौ सिर्फ एलन पर ही भरोसा करता है। और इसी तरह एलन जब चौ से बातचीत कर रहा होता है, तभी चौ स्टू और फिल को देख लेता है, जिस पर चौ गुस्से में आकर इनकी गाड़ी को तोड़ने लगता है। लेकिन फिल इससे कहता है कि वो इसे मिलना चाहते थे और हम सब तुम्हें मिस कर रहे थे, जिसको सुनकर चौ को अच्छा लगता है। जिसके बाद चौ इनके साथ एक बार में मिलने के लिए तैयार हो जाता है। स्टू चुपके से इसकी ड्रिंक में ड्रग्स मिला देता है, लेकिन चौ को ये बात पता चल जाती है और वो स्टू को मारने लगता है, जिस पर वो इसे मार्शल के बारे में सब कुछ बता देते हैं। अब मार्शल का नाम सुनकर चौ इनके दोस्त को छुड़ाने के लिए तैयार हो जाता है और फिर इन्हें मार्शल के इन गोल्ड के बारे में बताता है, जिसका एक हिस्सा इसने लूट लिया था। वो बताता है कि जेल में जाने से पहले इसने वो हिस्सा अपने एक पुराने घर में छुपा दिया था, लेकिन इस घर के नए मालिक को इसका नहीं पता। अब ये सुनकर स्टू, फिल और एलन इसके साथ इस घर में जाते हैं और सबसे पहले घर की रखवाली में तैनात दो कुत्तों को बेहोश कर देते हैं और फिर चौ और स्टू घर के सारे सियारनों की तारें काट देते हैं। जिसके बाद फिल और एलन भी घर के अंदर घुस जाते हैं और फिर वो बेसमेंट में जाकर इस दीवार को तोड़ते हैं, जिसमें चौ ने गोल्ड छुपा रखे थे, और फिर वो सारा गोल्ड निकाल लेते हैं। लेकिन चौ इन गोल्ड को लेकर भाग जाता है और जाने से पहले बेसमेंट का दरवाजा भी बंद कर देता है और घर के अलार्म भी बचा देता है। जिसके बाद इन्हें जेल हो जाती है, लेकिन इन्हें मार्शल के आदमी जेल से रिहा करवा के इन्हें वापस इसी घर में ले आते हैं, जिसको देखकर स्टू, फिल और एलन की तो फट जाती है, क्योंकि ये घर चौ का नहीं बल्कि गैंगस्टर मार्शल का ही था और जो गोल्ड चौ ने अब लूटा था वो इसका दूसरा हिस्सा था। ये सुनकर तीनों शौक थे। वो मार्शल को यकीन दिलाते हैं कि इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। तो मार्शल गुस्से में ब्लैक डक को मार देता है, जिसको देखकर एलन की तो पैंट गीली हो गई थी। फिर मार्शल तीनों को सुबह तक का वक्त देता है को गोल्ड स्मिथ पकड़ने का, वरना वो डक को भी मार देगा। अब तीनों को कुछ समझ
समझ नहीं आ रहा था कि वो चो को अब कहाँ ढूंढे। तभी स्टू को एक आइडिया आता है कि वो सबसे पहले गोल्ड खरीदने वाली शॉप पर जाएंगे, क्योंकि चो गोल्ड को जरूर बेचने किसी शॉप पर जाएगा। जिसके बाद तीनों पहुंचते हैं एक गोल्ड शॉप पर, जहाँ की एक मोटी लड़की शॉप को संभालती थी। वो एलन को बताती है कि एक चीनी आदमी यहाँ कुछ गोल्ड बेच कर गया था और वो औरत ने इसका कार्ड सर्विस भी देती है। लेकिन बातों ही बातों में एलन इस मोटी औरत पर फिदा हो गया था, क्योंकि वो भी एलन की तरह ही की थी। खैर, स्टू और फिल इस कार्ड के बारे में पता लगाने के लिए अपनी एक पुरानी दोस्त जेड के पास जाते हैं, जो इन्हें बताती है कि एक पार्टी में एक चाइनीज के लिए कुछ लड़कियां बुक की गई हैं। जिसके बाद स्टू, फिल और एलन इस होटल के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि फूल में गैंगस्टर मार्शल इन्हें सुबह तक चो को हर हालत में पकड़ने की धमकी देता है। अब एलन और फिल चो को पकड़ने के लिए इस होटल के रूम में घुस जाते हैं, जहां पर चो इन पर हमला करके भागता है और एक पैराशूट के जरिए वहां से निकलता है। नीचे स्टू, जो कार में चो को ट्रैप करके पीछा कर रहा था, ये चो इसकी गाड़ी पर ही कूद जाता है और फिर जैसे ही स्टू गाड़ी को ब्रेक मारता है तो चो गाड़ी से टकरा कर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद फिर सब चो को पकड़ लेते हैं और मार्शल की बताई हुई जगह पर जाते हैं और मार्शल को इसकी गोल देते हैं। लेकिन मार्शल तभी कार की डिग्गी पर शूट करता है, जिसमें चो को बंद कर रखा था। लेकिन इसमें चो तो नहीं था। जिस पर मार्शल जैसे ही स्टू, फिल और एलन पर गोलियां चलाने वाला होता है, तभी गाड़ी से चो मार्शल और उसके आदमियों को मार देता है। दरअसल एलन ने गाड़ी की डिग्गी को पहले से ही खोल दिया था, जिससे चो की जान बच गई थी। लेकिन अब एलन चो से दोस्ती तोड़ देता है, क्योंकि इसकी वजह से लोगों को तकलीफ होती है। अब हम देखते हैं कि एलन फिर से इसी मोटी औरत के पास जाता है, जिसके प्यार में वो अंधा हो चुका था। और फिर कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है कि एलन अब 43 साल की उम्र में इसी मोटी औरत से शादी कर रहा था और फिर वो अपने इन सभी दोस्तों को भी खैर बात कहता है। लेकिन तभी फिल्म के आखिर में एलन ने शादी वाली रात को अपने केक में ड्रग्स मिला दिया था, जिसके बाद फिर से कुछ गड़बड़ हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।